क्या लग रहा है सर, ये 2026 के लिए क्या आउटलुक है इक्विटीज का आफ्टर दिस ऑलमोस्ट 14 मंथ साइडवेज बिहेवियर? देखिए, इस साल बहुत इवेंट फिल्ड था। मैं 2025 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक इंडो पाक वॉर बीच में था और ट्रम्प का टैरिफ का 50% तक लगाना हमारे ऊपर, ये दो बहुत भयंकर स्थिति थे। और जिसके वजह से एफआई की पुल आउट, उसके साथ रुपए की वीकनिंग हुई। अब अगले साल के बारे में सोचिए, तो मैं नहीं मानता हूं कि ये रिपीट होगा। ये जिस तरह की चीज, अनदर इंडो पाक वॉर, अनदर इसके ऊपर टैरिफ का और खराब होना, रुपये का और भी वीकन होना बहुत जबरदस्त तरीके से, ये सब मुझे मेरे ख्याल में 2025 वाले इवेंट्स थे जो रिपीट नहीं होंगे। और 2026 की बात करें तो मेरा मानना है कि 366 दिन अगर आपके सामने है और आप कहते हैं कि ट्रेड डील नहीं होगा, तो बहुत पेसिमिस्टिक आउटलुक होगा आपका। तो उम्मीद ये लेके जानी चाहिए कि साल में कभी ना कभी एक ट्रेड डील का, एटलीस्ट पार्शियल ट्रेड डील जरूर साइन हो जाएगी। और उसके बेसिस पे आपको आउटलुक को भी बनाना है, नंबर वन। नंबर टू, फिर इसके बैक में एफआईएस की ना आने की वजह, एक तो वैल्यूएशंस थे और दूसरी चीज थी ट्रेड डील का नहीं साइन करना, क्योंकि यूएस 30% वर्ल्ड की इकोनॉमी का हिस्सा है और उसकी पर कैपिटा इनकम भी $90,000 है। तो एक बहुत बड़ा मार्केट है जो इंडिया के लिए शायद बंद लग रहा था, इसलिए एफआईएस की एक आउटलुक इंडिया के बारे में थोड़ी नेगेटिव थी। अब अगर मान लीजिए कि इस ट्रेड डील के होने चाहिए 2026 में, तो एफआईएस की वापसी भी होनी चाहिए। तो ये दो फैक्टर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और जब ऐसे होती है तो मार्केट का आउटलुक में मैं डेफिनेटली नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 2025 की साल रिपीट होगी। ये 2026 डेफिनेटली बेटर देन 2025 होगी, क्योंकि बहुत से नेगेटिव जो हुए थे वापस रिपीट नहीं होंगे और कुछ पॉजिटिव आने की संभावना है। तो उस हिसाब से देखें तो आउटलुक बनाने में दो चीज आपको सामने रखनी चाहिए कि जहां पे बहुत अंडर परफॉर्मेंस हुआ 2025 में, वहीं पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी बन गई है, क्योंकि सबसे बैड न्यूज वो ऑब्जॉर्व करके बहुत गिर गए हैं। और आने वाले साल में, क्योंकि ट्रेड डील साइन होगा, तो फर्स्ट थिंग पॉजिटिव है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर के लिए। तो पूरी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर के लिए मैं कहूंगा कि एक स्टैगर्ड तौर से आपको बिगिनिंग ऑफ द ईयर से खरीदारी करनी चाहिए। और उसमें टैरिफ के इम्पैक्ट नहीं होंगे, वो सेक्टर है आईटी और फार्मा। और टैरिफ के इम्पैक्टेड सेक्टर्स होंगे आपको लेदर, टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट्स और ऑटो कंपोनेंट एक्सपोर्ट्स। तो मेरा मानना है कि एक 40-60 पोर्टफोलियो ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर आप स्टैगर्ड तरीके से, डाइवर्सिफाइड तरीके से इन सेक्टर्स में आप बनाएंगे, तो आपको साल के एंड तक, ये जब भी होती है, टाइमिंग कहना मुश्किल है कि अप्रैल में होगा, मई में होगा, जून में, वो पता नहीं, मगर साल के एंड तक आप टिके रहेंगे इस पोर्टफोलियो से, तो जरूर आपको एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी का बेनिफिट आपको मिलेगा। सेकेंड बात जो है कि गवर्नमेंट की जो भी काम फिजिकल तौर पर, एक इनकम टैक्स कट और एक जीएसटी कट, आरबीआई की लिक्विडिटी प्लस रेट कट की, इनका पूरा इम्पैक्ट इस साल नहीं देख पाए, क्योंकि स्टैगर्ड तरीके से हुआ था। सितंबर 22 को जीएसटी कट आई थी, आरबीआई ने भी रेट कट और लिक्विडिटी कंटिन्यू से किया था। तो इसका, और फेस्टिवल सीजन भी आफ्टर दिस शुरू हुआ था। तो अगले साल कंजम्पशन की सेक्टर में आपको पूरा इसका इम्पैक्ट दिखेगा। अब के लिए खाली ऑटो में दिखा है, आपको कंज्यूमर के अदर सेक्टर्स जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स होते हैं या रियल एस्टेट होते हैं, वहां पे भी नहीं दिखा। तो सेकंड चीज जो मैं मानता हूं कि जरूर अगले साल होगा कि एक ब्रॉडर कंजम्पशन, क्योंकि एक है ऑटो में भी आप देखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर आपको एक डिप्रिसिएशन के कारण ऑटो की सेल्स में कई बढ़त। फिर समर जैसे आएगा, आपको कूलिंग रिलेटेड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे रेफ्रिजरेटर, एसी, इनकी सेल्स बढ़ेगी, क्योंकि जीएसटी कट का इम्पैक्ट तभी उधर का असर दिखेगा। और थ्रू द ईयर आपको रियल एस्टेट का रिकवरी भी दिखेगा, क्योंकि अल्टीमेटली रेट कट और जीएसटी कट, क्योंकि सीमेंट, स्टील, उसमें भी जीएसटी कट हुआ है। आपको एक सप्लाई की कमी थी कि अफोर्डेबल हाउसिंग वाले प्रोजेक्ट्स बिल्डर्स ने लॉन्च नहीं किए, सभी महंगी घर और महंगी जैसे विलास को ही बना रहे थे। अब वो इस रेट कट को देकर सप्लाई उसमें शुरू होगा और लोगों की खरीदने की इच्छा भी बढ़ेगी। तो बाय द सेकेंड हाफ मैं रियलिटी में भी एक बेनिफिट देख रहा हूं। तो ब्रॉडर कंजम्पशन, और इसमें एफएमसीजी सब में लास्ट नंबर में है, बिकॉज वहां पे इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइस का डिपेंड होता है, और दूसरा जीएसटी का उतना इंपैक्ट नहीं होता है एफएमसीजी में। तो एफएमसी को छोड़कर जहां पे एक फ्लैटिश होगा, बाकी के कंजम्पशन की स्टोरी
जो ब्रॉडर कंजम्पशन है उसमें मेरे को पॉजिटिविटी दिख रही है। तो वो भी एक सेक्टर है जहाँ पे आप धीरे-धीरे एलोकेशन कर सकते हैं। ऑटो क्योंकि ऑलरेडी चल चुका है, उसका एलोकेशन थोड़ा कम रखिए। तीसरी बात होगी कि मार्जिन्स का इम्पैक्ट अभी हमें अर्निंग सीजन से ही पता लगेगा इस कंजम्पशन ऑटो वाली स्टोरी में, मगर देश की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ज़रूर बढ़ेगी क्योंकि सेल्स बढ़ती है। रेवेन्यू तो डेफिनिटली बढ़ेगी, ईपीएस की बात अलग है। तो इस सेल्स की बढ़त के कारण मेरा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के बढ़ने से मेरे को सेकंड हाफ में ज़रूर प्राइवेट कैपेक्स का एक स्ट्रॉन्ग रिवाइवल, और अगर बजट में पीएलआई और उसको कुछ भी थोड़ी बूस्ट दिया, तो प्राइवेट कैपेक्स की रिवाइवल दिख रही है। तो मुझे इंजीनियरिंग कैपिटल गुड्स और ये सेगमेंट भी अच्छे लग रहे हैं। तो ये सब चीज़ मैं अभी कह रहा हूँ, एक आउटलुक रख रहा हूँ कि अल्टीमेटली ट्रेड डील साइन होगी, ये बात आपको याद रखने की है। तो इसलिए मैं थोड़ा बुलिश हूँ। मैंने अभी भी सुना जो मोतीलाल ओसवाल के कह रहे थे, और मेरा मानना है कि स्मॉल कैप में रिकवरी हो सकती है, मगर वो डाइवर्सिफाइड तरीके से करना, बिकॉज़ स्टॉक पिकिंग इम्पोर्टेंट होता है। तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में ज़रूर आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि इस साल की जो खराब परफॉर्मेंस 2025 की रही, उससे बेहतरीन परफॉर्मेंस स्मॉल कैप सेगमेंट में भी आपको अगले साल मिलेगा, बिकॉज़ इतना गिरावट जो हो चुका है उधर, तो डेफिनिटली एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। और जैसे अर्निंग सीजन आगे बढ़ती है, आपको फंड मैनेजर्स अच्छे-अच्छे स्टॉक्स सेक्टर्स में चुनने लगेंगे। आज के दिन बाज़ार में छुट्टी थी, लेकिन कल फिर से बाज़ार ओपन होता हुआ नज़र आएगा। जैसा कि आपको पता है कि इंडियन मार्केट ऑल टाइम हाई से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों का जो नज़रिया है मार्केट को लेकर वो अभी भी नेगेटिव ही बना रहा है। क्योंकि इसके पीछे का कारण भी है कि जिस प्रकार से रुपये में गिरावट होती हुई नज़र आ रही थी, और जिस प्रकार की कोई पॉजिटिव खबरें भी अभी बाज़ार से आती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। लेकिन एक तरह से देखें तो ऑल टाइम हाई के नज़दीक ही मार्केट चलता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी लोगों के पोर्टफोलियो 10 से 15-20% तक नेगेटिव चलते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ एक शेयरों में अच्छी खासी तेज़ी एफआईआईज़ की बाइंग होने के कारण वहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी हुई, और फिर ऑल ओवर मार्केट में तेज़ी देखने को मिली है। निफ्टी आईटी सेक्टर जो पिछले कई दिनों से अंडर परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा था, उसमें भी अच्छी खासी तेज़ी और अच्छी खासी रैली फिर से आना स्टार्ट हो गई है। निफ्टी आईटी में तेज़ी आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि निफ्टी का मेन पिलर माना जाता है, और जब तक निफ्टी आईटी तेज़ नहीं होगा तब तक मार्केट पूरी तरीके से अच्छा खासा बूस्ट देता हुआ नज़र नहीं आएगा। लेकिन कल अब मार्केट फिर से ओपन होता हुआ नज़र आएगा। कल फ्राइडे है, और जो है इस वीक का लास्ट सीज़न जो है मानता हुआ यहाँ पे हम चल सकते हैं। और कल के लिए बात करें तो बाज़ार का मूड माहौल चेंज होता हुआ फिर से नज़र आ सकता है। फिलहाल बाज़ार 26,150 के नज़दीक है। 26,220-250 पार होते ही आपको फिर से ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकते हैं। सपोर्ट जोन की बात करें तो 26,050, 25,950 अच्छे खासे सपोर्ट जोन रहते हुए नज़र आएंगे। बात करें बैंक निफ्टी की तो फिलहाल 59,200 के लगभग बाजार है। 59,350 और 500 पार होते ही 59,800 के टारगेट आते हुए नजर आएंगे। और सपोर्ट जोन की बात करें तो 59,050, 58,800, 58,500 ये अच्छे खासे सपोर्ट जोन बने रह सकते हैं। और जब तक ये सपोर्ट जोन है, कोई बड़ी गिरावट इंडियन मार्केट की तरफ से नज़र आने वाली है नहीं। वैसे देखें तो एफआईआईज़ ने 1721 करोड़ की सेलिंग कल जो है करते हुए वो नज़र आए हैं। वहीं डीआईएस 2381 करोड़ की बाइंग की है। एफआईआईज़ इंडेक्स फ्यूचर में और स्टॉक फ्यूचर्स में अच्छी खासी बाइंग करते हुए फिर से नज़र आए हैं। करीब 900 करोड़ की बाइंग स्टॉक फ्यूचर में हुई है, और इंडेक्स फ्यूचर में करीब 1000 करोड़ की बाइंग वो करते हुए नज़र आए हैं। तो यदि एफआईआईज़ की खरीदारी चालू रहती है, क्योंकि पिछले कई दिनों से एफआईआईज़ सेलिंग का मूड माहौल बनाए हुए हैं। ऑल ओवर देखोगे तो पिछले 6 से 7 महीनों में ओवरऑल 4 लाख 5 लाख करोड़ की सेलिंग एफआईआईज़ कर चुके हैं। और यदि ऐसी ही सेलिंग रही तो आगे भी गिरावट इंडियन मार्केट में जारी रह सकती है। लेकिन उसका 20 से 25% हिस्सा भी इंडियन मार्केट में यदि वापस आता है तो आप मान नहीं सकते, बहुत ज़बरदस्त तेज़ी फिर वहाँ से होती हुई नज़र आ सकती है। तो सभी चीज़ें इंडियन मार्केट के पक्ष में ही तो अभी चल रही है, लेकिन आने वाले दिनों में यदि तेज़ी होती है तो इंडियन मार्केट की तरफ से अच्छे खासे संकेत देखने को मिल सकते हैं, और फिर बाजार 27,200 तक भी जाता हुआ नज़र आ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।